हेलो गाइस, हम कंप्यूटर की चौथी सीरीज लेके आए हैं और इसमें हम 61 से 80 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो गाइस कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं। तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं गाइस? बार कोड। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से एक अक्षर प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज जो है वह प्राइमरी प्रकार का स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में जिस स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं फ्लैश। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी प्रकार का स्टोरेज है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो गाइस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज एक प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में फ्लैश नामक स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फॉर्मेट। क्या कहते हैं गाइस? फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 69। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि क्या कारण है इसका? ये वोलेटाइल मेमोरी है। डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है रैम को। और रोम क्या है फिर? रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक, उसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। जिसे सतत पावर सप्लाई ज़रूरत होती है वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। जैसे कि रैम है जिसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में फ्री इंस्टॉल होता है, अर्थात जो रोम में फ्री इंस्टॉल होता है उसे कहते हैं फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसे कहते हैं मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? टेराबाइट होता है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट कहते हैं उसे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? प्रोग्रामों को। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो गाइस आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसको द्विआधारी अंक पद्धति कहते हैं या उसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। अर्नेट क्या है? अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+N। ठीक, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं गाइस? डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? परस्पर संबंधित रिकॉर्डों का समूह। तो गाइस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।